रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब आउटपुट नहीं मिल रहा, उतनी अर्निंग नहीं हो रही है बट बहुत कम हो रही है। मैंने बोला कि हाँ मैं आ रहा हूँ, आप छोड़ दो, मेरे आने से पहले निकल जाओ। हाँ, रूम खाली कर देना। हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार अभी मैं एक पर्सन से मिलने जा रहा हूँ जो कि अभी रिसेंटली एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मेन टेक में कनाडा आए थे, और उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। उन्होंने मेरे को ये बताया कि जब वो नए नए कनाडा आए थे ना, तो अकोमोडेशन से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह फेस की थी। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को पता करने की कोशिश करेंगे कि भी क्या दिक्कतें आई थी, ताकि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने वाले हो या फिर ऑलरेडी कनाडा में हो, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता रहेगा, आप अवेयर रहोगे और वो सारी प्रॉब्लम्स में भी आप फेस ना करो, ठीक है। और साथ के साथ वो स्टूडेंट्स वगैरह के साथ रहते हैं, खुद भी स्टूडेंट है, तो उनको आज के टाइम पे जो अकोमोडेशन या पार्ट टाइम जॉब का जो सीन चल रहा है उसके बारे में भी उनको अच्छा खासा आइडिया है। तो उनसे बात करेंगे कि भी क्या हिसाब किताब चल रहा है आज के टाइम पे कनाडा में, तो आपको पता लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा और आप प्रिपेयर्ड रहोगे कि हाँ भाई कनाडा में ऐसा होने वाला है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उन भाई साहब से बातचीत करने चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो यार ये है जसप्रीत, जो कि अभी रिसेंटली कॉनेस्टोगा कॉलेज में पढ़ने आए हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो यार मेरे को अपने बारे में बताओ कि आप कनाडा कब आए और कौन सा कोर्स करने आए हो, और इंडिया में आपने क्या किया हुआ है, कितना एक्सपीरियंस वगैरह है और कहाँ पढ़ाई, क्या हिसाब किताब है, बताओ। ओके, सो लाइक मैं 5 मई को आया था एंड मेन टेक में आया हो? मेन टेक। सो लाइक उसमें भी मैंने कॉनेस्टोगा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस एनालिसिस का कोर्स ही ऑप्ट किया, बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है वो आईटी से ही था। जैसे ही आप कनाडा में लैंड हुए तो उसके बाद आपको पिक करने कौन आया था, और फिर इनिशियली आप कहाँ पे रहे थे? सो लाइक जिस दिन लैंड होता था उस दिन मेरी सिस्टर मेरे को लेने आए थे। अच्छा। तो लाइक मैं स्कार्बरो रहा 15 डेज एंड उसके बाद अच्छा, अपनी सिस्टर के साथ ही आप 15 दिन रहे थे? हाँ जी, 15 डेज उनके साथ था स्कार्बरो में। तो वो तो फिर थोड़ा कन्वीनियंट रहा होगा, आलीशान एकदम। हाँ। जब कोई वर्क परमिट पे होता है या फिर पीआर वगैरह पे होता है ना, तो थोड़ा इनकम उनकी ज़्यादा होती है, तो थोड़ी सी अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें फीस इकट्ठी करनी होती है, लोन उतारना होता है, तो हम बचत करते हैं। तो जब हम नए नए ऐसी जगह पे आते हैं, मतलब किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो लाइफ बड़ी शानदार है। हाँ। लेकिन जब हम स्टूडेंट वाले फेज में आते हैं तब पता लगता है कि यार नहीं यार, यस, रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। जो कनाडा मतलब की रियलिटी थी, जो हम इंडिया से सोच कर आते हैं कि लाइक हाँ यहाँ पे बस घूमना करना, नहीं, यहाँ पे बहुत अलग है, सब कुछ आपको बाय स्क्रैच खुद करना है। आप खाना खुद बना रहे हो, आप स्टडीज़ कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हो, सब कुछ करना है आपको। उसमें भी जो भी आपके अप्स एंड डाउन्स आएंगे, डिप्रेशन भी होगा कभी कभी होम सिकनेस की वजह से, तो उन सबको डील करके आपको अपने आप को स्टेबल करना होता है। ठीक है। तो आप फिर कॉनेस्टोगा कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था, तो आप सिस्टर के पास 15 दिन रहे, उसके बाद आप किचनर आ गए? हाँ जी, किचनर आ गए। तो किचनर में आप कहाँ आए थे, अकोमोडेशन आपने कैसे ढूंढी? सो लाइक किचनर में हमने पहले तो ग्रुप बनाया इंडिया से ही। तो लाइक हम 3 थे जो दिल्ली से ही थे, एक हमको महाराष्ट्र से फ्रेंड मिला, वो भी हमको फेसबुक के थ्रू ही किसी ग्रुप के थ्रू मिला। तो लाइक वो इधर आ गया था, तो वो इधर एयरबीएनबी में रह रहा था। तो हमको जो भी एक घर अच्छे लगे तो हमने उसको बोला कि वो वहाँ पे जाके एक बार चेक कर ले कि रूम अच्छे हैं नहीं है। ऑल्दो दी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी हमारी, बट जो टेनेंट्स थे उन्होंने मतलब थोड़ा मिसगाइड कर दिया हमें। अच्छा, मतलब जो वहाँ पे पहले लोग रह रहे थे, हाँ, आपने उनसे बात की उनसे बात थी कि हम रूम वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो आपने उनके थ्रू ले लिया? हाँ जी। उन्होंने आपको मिसगाइड कर दिया? यस। क्या मिसगाइड किया? मिसगाइडिंग में ये था कि लाइक उन्होंने बोलता कि सब कुछ बाय वॉक आपको मिल जाएगा एंड मोर ओवर उसके बाद आपको था वीकेंड पे बसेस होंगी, सब होगा। लाइक जब हम उधर रियलिटी चेक किया तो उधर आपको ऑलमोस्ट वीकेंड पे कोई बसेस नहीं है, और आपको वीकेंड पे कुछ ट्रैवल करना है, कुछ पार्टी कुछ भी करना है या कुछ इमरजेंसी में जाना है, तो आपको 3 किलोमीटर्स का एक वॉक लेना ही पड़ेगा। दैट इज सिंगल साइड। अगर अप डाउन करो तो 6 किलोमीटर्स पड़ेगा आपको। एंड उसके अलावा भी अगर आपको कोई अगर ज़्यादा ही है तो आप ऊबर करो, एंड स्टूडेंट में आप ऊबर करोगे बार बार तो एक्सपेंसिव पड़ेगा। 8-9 किलोमीटर के लाइक $15-20 लग जाते हैं। उसके बाद आपने दूसरा घर कैसे ढूंढा? और आप मेरे को फ़ोन पे बता रहे थे कि भाई आपको बाहर निकाल दिया था, कि भाई एक दिन दिया कि भाई अगले दिन निकल जाओ यहाँ से, तो वो क्या सीन हुआ था? लाइक ये था कि पहले तो हम वही घर ढूंढ रहे थे, जो इशू हमने फेस किए वही इशू हमको फिर से फेस नहीं करने थे। बट समहाउ जब हम सर्चिंग पे गए, एक तो उस टाइम पे घर की लिस्टिंग बहुत कम थी। अच्छा। जो भी लिस्टिंग्स आ रही थी वो बहुत एक्सपेंसिव आ रही थी, फिर से एज अ स्टूडेंट हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अच्छा। लाइक वो 700 कह रहे हैं आपको एज अ शेयरिंग में अगर आप जा रहे हो पर पर्सन, तो एक्सपेंसिव है वो। एंड उसके बाद भी जो एड्स आ रहे थे, जो भी कीजिए या फेसबुक पे हम देख रहे हैं, वो गर्ल्स को ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे। मे बी बिकॉज वो ज़्यादा क्लीन रखते हैं, क्या है यही रीज़न होता है। गर्ल्स थोड़ा शांत रहती हैं, हाँ, थोड़ी क्लीनिंग रखती हैं, लड़के थोड़े पता ही है कैसे होते हैं। तो वही तो थोड़ा वो एक जो मिसकंसेप्शन बना होता है उसी वजह से हम वो डील कर रहे थे। लेकिन लड़के भी सफाई रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसके अलावा जब हमने सर्च किया, हमने एक ऐसा घर ढूंढा जो हमको खाली
सब लीज पे मिल जाए 2 मंथ्स के लिए, सो दैट हम जो न्यू इनटेक आएगा या न्यू सेमेस्टर हमारा स्टार्ट होगा तो हमें एक अच्छी जगह पे जल जाए जो कॉलेज के एकदम पास हो, जिसमें हमको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। ग्रुप वगैरह बना के बनाने ग्रुप लग जाओगे? हाँ वही। हाँ ठीक तो है। उसकी वजह से जब हमने सर्च किया तो उसमें पहले तो हमको कुछ नहीं मिल रहा, वही गर्ल्स का जो इशू आ रहा है कि हर बारी उनको ही प्रेफर दे रहे हैं। फिर हमको एक मिला जिसने हमको बोला कि आप रह सकते हो 2 मंथ्स के लिए, बिकॉज वो इंडिया फ्लू कर रहे थे। अच्छा। तो हम वहाँ पे रहे, तो लाइक हमने उनको सब किया, बट वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव ही था, तो हमने फिर भी उसको लिया, ऑप्ट किया उस ऑप्शन तो उसने आपको एक दिन में बोल दिया छोड़ने को? या उन्होंने जैसे एग्जांपल वो इंडिया से फ्लू करते टाइम बोला कि लाइक मैं आ रहा हूँ। अच्छा, तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हाँ भी 2 महीने रह लो? बट उन्होंने ये बोलता कि लाइक अगर मैं कभी भी आता हूँ तो मैं आपको अकोमोडेट कर दूंगा इसी घर में कहीं ना कहीं, टेंशन मत लो, हाँ। आप यहाँ रह सकते हो। क्योंकि हमने उनको ये पहले बोला था कि 1 दिन में या 1 वीक में हम घर नहीं ढूंढ सकते कनाडा में, और ऊपर से हमारे यहाँ पे कोई है नहीं, हमको खुद ही डील करना है। लेकिन उन्होंने आपको कहा कि मैं, जब वो इंडिया से फिर 2 महीने बाद वापस आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि बोला भाई कि हाँ मैं आ रहा हूँ, आप छोड़ दो, मेरे आने से पहले निकल जाओ। हाँ, रूम खाली कर देना। तो ये वही सीन हुआ। है। तो फिर उसकी वजह से पहले तो हमको घर मिला नहीं, तो लाइक हमने एक फ्रेंड से भी पूछा कि हम उसके घर आ सकते हैं, लाइक उनको भी ओनर से और अपने रूममेट से बाकी से पूछना था कंफर्मेशन में, उसमें टाइम लगा। तो और फ्यू डेज हम होटल में रहे। अच्छा। हाँ, फिर उसको भी एक्सपेंसिव था, फिर उसको हटाया। फिर उसको हटाने के बाद हमने जब स्विच किया, हम फिर से फ्रेंड के घर गए रहने। वहाँ हम रहे अराउंड वीक रहे हम वहाँ पे। फिर हमारा न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होना था, न्यू प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट होने वाली थी क्योंकि 3 बच्चे एक रूम में रह रहे थे हम। तो यार वही प्रॉब्लम आती है, प्रिपेयर होके आना होता है कि भाई घर वगैरह ढंग से ढूंढना होता है। तो जैसे इनको प्रॉब्लम आएगी वीकेंड पे बस नहीं है या फिर मिसगाइड कर रहे हैं, तो किसी और की बात पे विश्वास मत करो, अपना देखो, खुद से रिसर्च करो कि हाँ भाई ये घर आपके लिए सही है नहीं है, बसेस वगैरह आती हैं, कॉलेज वगैरह हैं, लैंडलॉर्ड कैसा है उसके बारे में पता करने की कोशिश करो, अब लाइक अपनी समझ से उसको जज करने की कोशिश करो। और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों के साथ रहना चाहिए, लैंडलॉर्ड के साथ, एक पर्टिकुलर टाइप के साथ नहीं रहना चाहिए। इनका भी वही सेम एक्सपीरियंस रहा है, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। प्रॉब्लम आती है लेकिन उनको अगर आप सॉल्यूशन वगैरह निकालोगे तो डेफिनेटली हो जाएंगे, ढंग से रिसर्च करनी होगी, ठीक है। हाँ जी, तो यार अभी मैं इनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने मेरे को बताया कि जब ये नए नए कनाडा आए थे ना, मेन टेक में आए थे, तो इनको ना बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अब उसको एग्जैक्टली होम सिकनेस तो नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ अजीब सा हिसाब किताब था, तो यही बताएंगे कि क्या था। तो मेरे को बताओ ये क्या सीन था? लाइक मैं पहले दिल्ली में था, फिर वहाँ से जहाँ भी शिफ्ट हुआ, लाइक चंडीगढ़, बैंगलोर, सब क्राउडेड एंड हैपनिंग प्लेसेस थी। एंड मोर ओवर फिर वहाँ से जब फर्स्ट टाइम कनाडा लैंड हुए, उसमें भी मैं टोरंटो रहा, वो भी सिस्टर के बाद, जहाँ हमने कुछ नहीं करना। दिल्ली से बैंगलोर, चंडीगढ़, टोरंटो, बड़ी बड़ी सिटीज, बिल्कुल हैपनिंग जगह पे रहा। फिर उसके बाद जब मैं किचनर फर्स्ट टाइम जब आया 15 डेज बाद, तो लाइक एकदम ही स्लो डाउन लाइफ यहाँ पे, कोई आपको इधर कोई रश नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं, एकदम जिसको कहते हैं ना शांत, वो एकदम लाइफ चल रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आप थंडर पे नहीं गए यहाँ, फिर आप लंदन, सार्निया नहीं गए, किचनर के जैसे टोरंटो से किचनर में डिफरेंस है ना, वैसे किचनर से नेक्स्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा शांत है। वहाँ पे तो जैसे गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, पार्किंग में इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ नहीं होता है सब। आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी बड़ी सिटी से आ रहे हो ना तो सिस्टम थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शांति होती है काफ़ी सारी सिटीज़ में। मतलब टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया, ये सारी जो सिटीज़ हैं ये बिजी हैं, यस, बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, और यहाँ छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते हैं पब्लिकली, आप जाके इवेंट्स अटेंड कर लेते हो। यहाँ भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, यहाँ कम होते हैं, क्राउड कम है, भीड़ कम है, तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है और उसकी वजह से इनको होम सिकनेस फील होने लगी। अब मेरे को पार्ट टाइम जॉब का सिनेरियो बताओ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब्स मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं? सो लाइक जैसे अब हम कैम्ब्रिज और किचनर में रह रहे हैं, तो अगर आप इसको कंपेयर करो टोरंटो से, तो लाइक बहुत मेजर डिफरेंस है। अच्छा। यहाँ पे थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बट हैं, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बट है। सो लाइक जैसे हम स्टार्टिंग में मई में आए, इनिशियली 1 मंथ हमको भी कोई जॉब नहीं थी, बट हम जो कैश लेकर आए थे इंडिया से, हम उसी को यूज़ आउट कर रहे थे, अपने थोड़े थोड़े यूज़ कर रहे थे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमको मिली जॉब्स, हमने एजेंसीज के थ्रू करा अपने आप का कॉन्टैक्ट। यहाँ किचनर में भी एजेंसीज हैं? या बहुत सारी हैं, वो मतलब सारी मतलब अच्छी और रीनाउंड है, आपको ये नहीं कि आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी, मिलेंगी। तो एजेंसीज वगैरह के पास जाके आप अपना रिज्यूमे वगैरह दे सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, वो शिफ्ट वगैरह दिला देते हैं? हाँ, वो दिला देते हैं। लाइक इनिशियली मैंने बहुत जगह काम किया, लाइक पहले फूड फैक्ट्री में काम किया, फिर उसके बाद चॉकलेट फैक्ट्री में किया, पीएनजी में गया, एंड आफ्टर दैट लकीली मेरे को वॉलमार्ट का क्लियर हुआ इंटरव्यू, तो मैं उसके बाद अब यहाँ पे काम करता हूँ। ठीक है, तो आपको तो पार्ट टाइम जॉब मिल गई, आपने स्टार्टिंग में थोड़े ऐसे जॉब फैक्ट्री वगैरह में काम किया, उसके बाद आपको वॉलमार्ट में नॉर्मल जॉब मिल गई, अब खुश हो? हाँ, अभी खुश। ठीक है, तो आपके दोस्त वगैरह को पार्ट टाइम जॉब मिल गई है? कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं मिल रही है? सो लाइक अभी
उन बच्चों के साथ थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है कि लाइक जो मेन टेक के थे बट वो इधर कृष्णा कैम्ब्रिज नहीं रह रहे थे, वो किसी और जगह रह रहे थे बिकॉज मे बी उनके रिलेटिव्स थे या मे बी उनके फ्रेंड्स वहाँ पे थे, वो उनके साथ वहाँ रह रहे थे। अच्छा, क्लासेस ऑनलाइन थी? हाँ, क्लासेस ऑनलाइन थी। अब जब से क्लासेस ऑफलाइन हुई हैं वो सब वापस इधर आए हैं, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक वो एजेंसीज के थ्रू जा रहे हैं बट उनको उतना मतलब आउटपुट नहीं मिल रहा, उतनी अर्निंग नहीं हो रही है बट बहुत कम हो रही है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि अगर एफर्ट लगाएंगे, रेज्यूमे ढंग से बनाएंगे, अलग अलग तरीके जो ढूंढने के हैं वो सब करोगे तो पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। हाथ पे हाथ रख के बैठोगे तो नहीं मिलेगी, तो एफर्ट मारना पड़ेगा। हाँ, वो तो मारना पड़ेगा। अब मेरे को ये बताओ कि जो अभी खर्चे हैं और जो कमाई है, तो बचत वगैरह हो पाती है, नहीं हो पाती है? सो लाइक अगर आप सेविंग्स की बात करें तो मैक्स आपकी सेविंग $50 चल जाएगी अभी तक, जो मैं अर्न कर रहा हूँ यहाँ पे अभी। बिकॉज जो $20 मतलब मैं 20 आवर्स ही करता हूँ वीकली, लाइक उसके अंदर जो भी मतलब मेरा 1200 आता है, तो उसमें मेजर पार्ट तो $600 सीधा होम एंड यूटिलिटीज़ में जाता है। एंड उसके अलावा क्योंकि अभी जो है घर बहुत महंगे हो रखे हैं, रेंट वगैरह काफ़ी महंगा हो रखा है, शेयरिंग में ये 550 दे रहे हैं, उसके ऊपर यूटिलिटीज़ वगैरह हैं तो वो 600 हो जाता है। तो सैलरी का आधा तो आपका वहीं चला जाता है। ठीक है। उसके बाद उसके अलावा 250 हमारी ग्रॉसरी होगी, 50 हमारा आप ले लो फ़ोन का जो बिल आता है, एंड 100 हमारा आता है जो बस पास चलता है, जो मंथली होता है। कॉलेज में इंक्लूडेड नहीं है? कॉलेज में इंक्लूडेड नहीं है, बट उन्होंने हमको एक थोड़ा बेनिफिट दिया है कि वो हमको एक सेमेस्टर का पास देते हैं जिसको हमको बाय करना पड़ता है। अच्छा। तो राइट नाउ फॉल सेमेस्टर का जो पास पड़ रहा है वो $306 का पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मंथली आपको 75 पड़ता है वो। ठीक है, तो आपके $600 घर के हो गए, 250 उसके हो गए, खाने पीने के 50 हो गए, 900 हो गए, $100 आपके वहाँ चले गए बस पास में। तो लाइक जो 200 जो बचता है वो मिसलेनियस है, वो तो कभी यार भी कुछ बंदा भी हो बाहर सकता कभी है। कुछ तो खाता है, थोड़ा कभी एंजॉय कुछ करता है। ऑब्वियस है, आप बाहर जा रहे हो, आप हाँ। कॉफ़ी पियोगे, ठंड है, कुछ भी है। अब जैसे अभी हमको अब बंदा कोई जंगल में थोड़ी आया कि एंजॉय नहीं करेगा, और हर महीने कोई ना कोई खर्चा, जैसे जैकेट ले लिया, अभी स्नो बूट्स लेने अभी नेक्स्ट मंथ, वो ये हमको बहुत ज़्यादा शेड्यूल के साथ चलना पड़ता है। तो दिक्कत है, तो यार थोड़ी समझदारी से चलना पड़ेगा। तो अगर आज के टाइम पे मतलब 2022 में आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हो और अपनी फीस वगैरह निकालनी है, तो थोड़ी समझदारी से चलना पड़ेगा। अगर थोड़े भी खर्चे को ऊपर नीचे कर दोगे तो दिक्कत आएगी। सो लाइक मेरा जैसे फास्ट पेस कोर्स है, लाइक मेरा 16 मंथ्स में पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप फुल टाइम कर ही नहीं सकते। हाँ, फुल टाइम तो मैं वैसे भी नहीं कर सकता। तो फीस भी नहीं निकल सकती, बहुत मुश्किल है। मतलब जुगाड़ है, अगर जुगाड़ वाले रास्ते पे जाओगे, थोड़े गलत काम करोगे तो ऑब्वियसली निकल जाएगी, लेकिन फिर रिस्क है उसमें। हाँ, उसमें बहुत रिस्क है। लाइक वो आपके अभी आपको लगेगा कि रिस्क नहीं है, बट आपके फ्यूचर के अंदर आपका गलती से ऑडिट हो गया तो उसके अंदर आपको बहुत रिस्क है। तो इससे अच्छा लीगली रहो एंड मोर ओवर ब्रेक लो, सबसे ज़्यादा। बाकी अब तो 15 नवंबर के बाद काम भी बड़ा सेट हो गया। हाँ, 20 आवर्स से ज़्यादा कर सकते हो, कोई कैपिंग नहीं है। तो लाइक मैंने भी इवन ट्राई कर रहा हूँ कि कोई अच्छी जगह मिल जाए। बेसिकली इनसे बात करने का मेरा ये रीज़न था कि मैं आपको बताना चाहता था कि हम जो इंडिया में देखते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जो दुनिया दिखती है हमें, वैसी नहीं होती। रियलिटी कुछ और होती है, बहुत हार्डशिप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, तभी जाके सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे उन्होंने की थी। तो ध्यान रखना, रिसर्च करना, चाहे अकोमोडेशन हो, चाहे पार्ट टाइम जॉब हो, कोई भी चीज़ हो, ढंग से अपनी रिसर्च करना, तभी चीज़ें सही होंगी। ठीक है, ऐसे ही ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, बिल्कुल मत तो सब कुछ हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इनका इंस्टाग्राम आईडी मैं डाल दूंगा एडिटिंग में, तो आप जाके इनको फॉलो कर सकते हो। तो एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।